कैसे आप सब। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे जो आप हमें देखते हैं। और हम सुंदर वचन लेकर आए हैं परमेश्वर का। और दूसरा राजा उसका 6 अध्याय उसका 4 पद। पिछली वीडियो आप देख चुके हैं और उसमें भी जिक्र किया गया, इसमें भी जिक्र करेंगे। और ये 10 मिनट आपके कीमती बने। 10 मिनट में आपके लेना चाहूँगा कि आप देना चाहेंगे। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बनेगी। तो प्रियो, वचन इस प्रकार से बताता है, वह उनके संग चला। यानी परमेश्वर का दास, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे संग चला, अपने दासों के संग चला। और उसने कहा था ठीक है चलता हूं। यहाँ पर लिखा है तो वह उनके संग चला और वे यरदन के तीर पहुंचकर, यरदन के तक पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। मेरे प्रियो, लकड़ी काटने लगे यानी अपने परमेश्वर के भगत को साथ लेकर गए। और जब वो लेकर गए, परमेश्वर का दास ने बड़ी इजीली तरीके से, आसानी से और बिना झिझकबाजी किए उनके साथ चल दिया। और जब उनके साथ गया तो कहते कि वो नदी के किनारे पहुंचे और नदी के पास जाकर लकड़ियों को काटने लगे। और बल्ली को वो इकट्ठा कर रहे थे, काट रहे थे और मेहनत मजदूरी कर रहे थे। और अच्छा था कि वो अपने स्थान को चौड़ा बनाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर वचन बताता कि परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंच से निकलकर जल में गिर पड़ी। जब एक जन बल्ली काट रहा था, कुल्हाड़ी बेंच से निकलकर जल में गिर पड़ी, ऐसा बताया जाता है। और उसने इस प्रकार से कहा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मंगनी की थी। देखिए, किसी ने कहा, हाँ परमेश्वर के दास मेरे संग चल, हमारे संग चल, अपने दासों के संग चलने के लिए खुश हो, प्रसन्न हो। और वो चल दिया। और यहाँ पर ये घटना को हम देखते कि परमेश्वर का जन वहां पर था, परमेश्वर का जन वहां पर था जब ये काम कर रहे थे। और कहते कि यहाँ पर इस व्यक्ति के लिए वो काम आसान हो गया कि हाय प्रभु, हाय परमेश्वर के जन, मेरी कुल्हाड़ी जल में गिर गई है, ये मंगने की है। तुरंत वापस शाम को लौटने पर यह बात कहने का मौका नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर के दास को उन्होंने संग रखा था, उन्होंने अपने साथ लिया था। इसलिए उन्हें वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिरी है और अब शाम तक कुल्हाड़ी कहाँ चले जाएगी। और जब परमेश्वर के दास से मैं मिलूंगा और उसे कहूंगा, वो मंगने की थी। लेकिन तुरंत ये काम किसी के द्वारा हुआ है प्रियो, ये कार्य किसी ने शुरू किया है। और इस व्यक्ति के कुल्हाड़ी जो बेंच से निकलकर पानी में, जल में गिर गई है। और जैसे ही कुल्हाड़ी गिरी है, तुरंत प्रार्थना करना शुरू हो गया, विनती निवेदन शुरू हो गया। तुरंत इमरजेंसी हम प्रेयर कह सकते हैं, इमरजेंसी रिक्वेस्ट कह सकते हैं, इमरजेंसी प्रार्थना कह सकते हैं, तुरंत तत्काल कह सकते हैं इसको, कि इसने तुरंत प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और ये प्रार्थना करना इस व्यक्ति के लिए आशीष का कारण बन गया, क्योंकि परमेश्वर का भगत इनके सामने था, इनके कार्य करने के तरीकों को देख रहा था। परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर के भगत के साथ, और परमेश्वर का भगत इन लोगों के साथ था जब ये कार्य कर रहे थे। और आगे वचन बताता है कि वो, हे मेरे प्रभु, वो प्रार्थना करने लगा, वो तो मंगने की थी। मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि आप इस व्यक्ति के लिए कितनी कीमती थी, कितना जरूरी था कि ये कुल्हाड़ी को पानी में से निकाले, और कितना जरूरी था कि ये परमेश्वर के भगत को ये बात बताए, और कितना जरूरी था कि एक बल्ली का हकदार ये भी बने उस स्थान को चौड़ा करने के लिए। इसलिए इसने कहा कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, और चिल्लाया है परमेश्वर के भगत के सामने और कहा है, वह तो मंगने की थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय इसके लिए कितना कीमती था ये कुल्हाड़ी, लोहा कितना कीमती था, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूं कि पूरे इजराइल में, वचन बताता है कि पूरे इजराइल में लोहार कहीं नहीं मिलता था। अपने हथियारों को पहना कराने के लिए वो फलस्तीनियों के पास जाते थे, क्योंकि लोहे की चीजें बहुत कम थी। आपको पता है कि पूरे इजराइल में साउल और उसके बेटे योनातन के पास तलवारें थी और किसी के पास नहीं थी। कारण, क्योंकि लोहा कम दिखाई देता था, लोहे का प्रयोग कम होता था, और लोहा सोने से भी ज्यादा कीमती था। आपको बाइबल में पूरा जिक्र मिलता कि चांदी सोना हर जगह पाया जा रहा था। हाँ, उन्होंने लूटा भी था और उनके पास कमी नहीं थी, और वो से चांदी सोना लेकर उन्होंने देवता भी बनाए थे। पर लोहे के बारे में बहुत कम जिक्र आता है, इसलिए इसके लिए ये लोहे की कुल्हाड़ी बहुत कीमती थी। और दूसरी बात, ये मांगी गई थी, और जिस कारण से मांगी गई थी, या जिसके कारण लिए मांगी गई थी, वो काम ये कर रहा था। उस काम को करते करते कुल्हाड़ी
पानी में गिर गई, और पानी में गिर गई। तुरंत इजली आसान तरीके से परमेश्वर के सामने के दास के सामने जाते इसने प्रार्थना को शुरू कर दिया। इसलिए इसके लिए कीमती थी क्योंकि लोहा दिखाई नहीं देता था, लोहा बहुत कम देखने में आता था, और इनके पास ही कुल्हाड़ी आई नहीं थी, फिर भी मांग कर परमेश्वर के काम को करने के लिए ये जंगल में यरदन तक गया और अपना समय परमेश्वर के उस कार्य के लिए दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज कुल्हाड़ियों की कमी नहीं है, आज लक्कड़ और ईंट रेत पत्थर की कमी नहीं है, इजली आसान तरीके से मिल सकती है। हो सकता है कि आप अगर चाहें तो उस स्थान को चौड़ा करने के लिए आपकी भी तरफ से एक बल्ली की सहायता हो, एक बल्ली आप भी काट कर ला सकते हैं। तो मैं कहूंगा प्रियो, इसके लिए लोहे की कुल्हाड़ी इतनी कीमती थी कि इसने प्रार्थना के साथ शुरू कर दिया मांगना कि परमेश्वर के जन हाय हाय अपने ऊपर इस तरीके से कहना शुरू कर दिया, हाय मेरे प्रभु ये तो मंगने की थी। क्या आपके द्वारा मांगी गई वस्तुएं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होती है या नहीं होती है? या आपके द्वारा मांगी गई अपने पड़ोसी से कोई भी चीज आपने वापस लौटाई है या नहीं लौटाई है? क्या आपने उन चीजों के लिए प्रार्थना की है या नहीं की है? ये आपको सोचना है। कई बार आप पड़ोसी से बहुत सी चीजें बर्तन मांग लेते हैं, उसके बाद कभी वो बर्तन वापस नहीं भेजते हैं, या झूठ बोलकर कह सकते हैं मैंने तो दे दिया था, पर ये व्यक्ति ईमानदार है, काम कर रहा था। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप ये ना कहे कि ये लापरवाह व्यक्ति था कि इसकी कुल्हाड़ी बैंड से निकल गई और इसने क्यों नहीं इसकी ठुकाई की, क्यों ना इसको टाइट किया। उस समय में लोहा तो दिखता ही नहीं था, लोहा तो मिलता ही नहीं था, और इस तरीके से ये काम करते हुए कुल्हाड़ी का बैंड से निकल जाना आम बात थी। आज भी निकल सकती है। जो लोग आरे का काम करते हैं, जो लोग जंगलों में कार्य करते हैं, कटिंग करते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता रहता है। इसलिए हम इस व्यक्ति की इस डिमांड को देखते हैं कि जिसने उस कुल्हाड़ी के लिए अंदर की बात तक बता दी। अंदर की बात यह थी कि ये तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के कार्य को करने के लिए चाहे आपको मांग कर भी कुछ करना पड़े तो प्रिय उस कार्य के लिए आप पीछे ना हटे। इस बात को ये दर्शाता है कि इस व्यक्ति ने कुल्हाड़ी मांग कर लाकर इन व्यक्तियों के साथ पूरा साथ दिया जिन भविष्यवक्ताओं के चेलों ने कहा था कि हम जाएं, यरदन तक जाएं, और किसी ने कहा कि परमेश्वर के दास तू भी हमारे संग चल, आप भी हमारे साथ चलो, और उसने कहा ठीक है चलता हूं। किसी ने कहा कि ये स्थान छोटा है, किसी ने कहा कि आप हमारे साथ चलो, इसलिए हम यरदन तक जाएं। और किसी की कुल्हाड़ी पानी पर गिरी है जिसने प्रार्थना की है, और तुरंत परमेश्वर का दास उनके लिए अवेलेबल था, उनके लिए उपस्थित था वहां पर, क्योंकि उनके कार्य को देख रहा था। इसलिए कुल्हाड़ी का बैंड से निकल जाना आम बात थी, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि यह मंगनी की थी। जो मांगी गई चीजें हैं उसके प्रति आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर का कार्य कीजिए प्रियो, पर आप उसके प्रति वफादार रहिए। चाहे आपने किसी के द्वारा कुछ भी किसी से मांगा हो, किसी से लिया हो, प्रियो परमेश्वर की महिमा करने के लिए चाहे आपने किसी से उधार भी लिया हो तो आप उसको वापस लौटाइए। अगर आपसे किसी इस प्रकार से किसी का नुकसान हुआ है तो परमेश्वर के सामने चिल्लाइए और प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। इसलिए परमेश्वर का दास और दासी आपके लिए हमेशा तत्पर हैं प्रार्थना करने के लिए, आपको खोई हुई उन चीजों के लिए, गिरी हुई उन चीजों के लिए जो पानी में गिरी हैं, फिर से ऊपर आ सकती है प्रियो, फिर से आपके लिए परमेश्वर प्रबंध कर सकता है। पर तुरंत आपको इस व्यक्ति की तरह, इस भविष्यवक्ता की तरह जो चेलों में से एक चेला है, तुरंत जाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने की जरूरत है। तुरंत जाकर खड़ा होने की जरूरत है कि अभी मेरा नुकसान हुआ है, ये मांगी हुई चीज थी, तुरंत जाकर चिल्लाना है और कहना है परमेश्वर मेरी ये चीज मांगी गई चीज थी जिसके द्वारा मैं अपना काम चला रहा था, और ये चीज मुझे वापस करना है। आपको पता है ये जान, ये शरीर, ये देह प्राण हमें वापस करना है। यह हमें अनुग्रह भी मिला है, हम परमेश्वर के हाथों के द्वारा बनाई गई उसकी रचना है। और अगर हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दे रहे, और एक दिन क्या होगा कि नष्ट हो जाएगा, और एक दिन हम उसके हाथ में जाना है। पर किस तरीके से जाना चाहिए? आपको सोचना कि मेरे लिए और आपके लिए किसी ने जान दी है। वो सूली पर चढ़ा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जान देकर वो आपके लिए आया है, और वो आपके लिए बड़ा कीमती होना चाहिए। वो आपको उसने मांगा है, और वो आज भी परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए प्रार्थना कर रहा है। जब वो प्रार्थना कर रहा है तो वो कहता होगा, कहीं आप गिरे हैं, कहीं आप पड़े हैं, तो परमेश्वर से कहता होगा प्रभु परमेश्वर
ये मेरा व्यक्ति यहाँ पर गिरा है, इसे उठाना है। अपनी जिंदगी में इस बात की छानबीन करें कि आप कहाँ पर गिरे हैं, आपकी कुल्हाड़ी कहाँ पर गिरी है, आपका विश्वास ईमान कहाँ पर गिरा है, आप कहां पर गिरकर परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं, आप कहां पर गिरकर चुप बैठे हैं कि आपने वो गिरने के बारे में कभी भी नहीं बताया कि मैं यहां पर गिर गया हूं, मैं आत्मिक तौर से गिर गया हूं, मैं प्रार्थना में गिर गया हूं, मेरा माहौल चला गया है और मैं पहले के समान प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं चाहूंगा परमेश्वर का दास और दासी ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप जहां गिरे हैं वहां पर आप चिल्लाइए और चिल्लाकर उस आवाज को परमेश्वर के कान तक पहुंचाइए। जिस प्रकार से, क्योंकि ये परमेश्वर के भक्त को साथ लेकर गए थे और जब परमेश्वर के भक्त को साथ लेकर गए थे तो इस व्यक्ति ने चिल्लाना शुरू किया, हाय मेरे प्रभु, ये तो मांगने की थी। जब मांगी हुई चीजों के प्रति ये वफादार है और परमेश्वर के प्रति भी ये वफादार है, क्योंकि मांगी हुई चीजों के द्वारा भी ये उस बल्ली को काट रहा है, क्योंकि उस तंग स्थान को चौड़ा करने में ये मदद कर रहा है और तुरंत इसकी प्रार्थना का उत्तर भी मिलता है। वो अगले पदों में मैं जरूर आपको बताऊंगा। आप इंतजार करें अगले वीडियो का और प्रभु आपको आशीषित करे और हम आपको आशीष देते हैं। आप बने रहें और जरूर अपने आप को चेक करिए कि आप कहां पर गिरे हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल PGI विनती भवन को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।